ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं. मतलब एक सिंगल बच्चे की स्टोरी नहीं है, एक बैच का स्टोरी है. ओके, सो मूविंग ऑन. सर, वन स्टोरी कोई अगर बता सकता है ऑफ अ स्टूडेंट आप ओलंपियाड में ही, ओके, पिछले 5-6 सालों के अंदर, एनी स्टोरी दैट यू हैव सीन, एनी स्टूडेंट दैट यू हैव सीन ट्रांसफॉर्मिंग, जिसने पहले बहुत खराब करता था एंड उसके बाद अल्टीमेटली स्टार्टेड पुटिंग ऑन टाइम एंड अल्टीमेटली डिस्पाइट द सिस्टम अगेंस्ट हिम, डिस्पाइट द सिस्टम. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जहाँ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जहाँ पर स्कूल सपोर्ट नहीं करता, जहाँ पे कोचिंग टीचर सपोर्ट नहीं करते, बट डिस्पाइट दैट ही वाज एबल टू डू रियली वेल. एनी स्टोरी दैट सर इनफैक्ट मतलब एक सिंगल बच्चे की स्टोरी नहीं है, एक बैच का स्टोरी है. काफ़ी पेरेंट्स का एक कॉमन सा व्यू पॉइंट था जिनसे टेलीग्राम पे वैसे बात होती रहती थी कि हमारे बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. उनको लगता है कि उनका बच्चा मैथ्स में अच्छा है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, बट बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम कैसे करें, हम क्या करें कि बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड हो जाए. तो व्हाट आई डिड, मैंने कुछ 4-5 ऐसे पेरेंट्स जिनका सिमिलर सा वो व्यू पॉइंट था, दे वर फ्रॉम डिफरेंट ग्रेड्स. समवन वाज फ्रॉम आई गेस 5th grade एंड देयर वर 9th graders आल्सो. तो मैंने क्या किया, मैंने वंस अ वीक उनका सेशन रखा कुछ टाइम के लिए, कुछ लेट्स से अराउंड 5 to 6 वीक्स के लिए 5 to 6 सेशंस रखे उनके, एंड जिसमें कोशिश यही थी कि बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाए. तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पजल्स होती हैं बच्चे को बांधने के लिए. तो उन बच्चों के साथ है ना बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस किए, ठीक है. स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बड़े इजी क्वेश्चंस होते थे, मतलब मुझे अभी भी याद है कि पहले 4 लेक्चर्स में ना बहुत हमने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स किए थे, बट छोटे छोटे क्वेश्चन थे ताकि बच्चा देखे, सोचे, समझे, थोड़ा दिमाग लगाए, हो जाए, ठीक है. बट लास्ट लेक्चर तक जाते जाते ना सर, बच्चे एक क्वेश्चन को 1-1, 2-2 घंटे तक, मैथ्स के क्वेश्चन को, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ग्रेड्स, वेरियस ग्रेड्स के थे वो, है ना, बट एक क्वेश्चन पे वो 1-1, 1.5 घंटा लगाने के लिए तैयार थे. ये वो बच्चे थे जो मैथ्स को पसंद नहीं थी. तो मतलब ये बहुत शायद बड़ी बात है, मतलब दिस इज समथिंग, क्योंकि ये चीज ना 9th और 10th के बच्चों में भी इतनी पेशेंस नहीं होती है, पेशेंस नहीं है, बिल्कुल. एक प्रॉब्लम के ऊपर वो 1 घंटा लगा सके अगर वो उनसे मूव नहीं हो रहा है. एंड अगर 3rd और 4th और 5th और 6th क्लास के बच्चे कर रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज अनहर्ड ऑफ. एग्जैक्टली. और ये शायद है ना, मतलब मैथ्स से डिसइंटरेस्टेड होने का ना बच्चों का मेन रीजन यही भी होता है कि अभी तक फॉर्मूला ओरिएंटेड सी ही चीजें चलती हैं, शायद वो ट्रू मैथ्स पढ़ते ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई बड़ी जल्दी है ना इंटरेस्ट भी लूज कर देते हैं. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि शायद सिमिलर सी चीजें हम ऑलमोस्ट हर बैच में अपने कर भी रहे हैं, ताकि बच्चा मैथ्स के लिए जो लव है वो लूज ना करे. तो दिस इज व्हाट आई थिंक एक जेन्युइन चीज थी. अमेजिंग. तो मतलब मैंने अभी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, बट मतलब स्टूडेंट की मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, बट मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. मतलब बचपन से लेके अभी तक मेरा मैथ्स में बहुत कम इंटरेस्ट था. फॉर एग्जांपल ग्रेड 7 ग्रेड 8 तक. फिर उसके बाद मैंने ज्वाइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे पहली बार मुझे प्री आरमो से इंट्रोड्यूस कराया गया था. सो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत टफ थी मेरे लिए, मतलब सॉल्व करना, बट वो प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग थी. मतलब कि इट्स लाइक कि मैं उसमें टाइम देने का मन कर रहा था मुझे कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ. सो फ्रॉम देयर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ मैथ्स ओलंपियाड की तरफ या मैथ्स की तरफ. उसके बाद मतलब मेरा सिर्फ मैथ्स में स्कोर इंप्रूव हुआ, एंड उसके बाद अल्टीमेटली आई स्टार्टेड लविंग मैथमेटिक्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वहाँ पे मुझे टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की थी कि मतलब वो इंटरेस्ट के साथ मुझे चीज़ें बताते थे. सो ये एक मेन डिफरेंस हो जाता है वहाँ पे. तो अमेजिंग. सो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है मैथ्स के अंदर, तो 2 मेजर चीज़ें हैं. वन इज कंटेंट अच्छा करो, द अदर इज टीचर. तो दोनों का कितना परसेंट रोल होता है आपके हिसाब से? मतलब हाउ इंपॉर्टेंट इज द टीचर, व्हाट परसेंटेज डू यू थिंक the teacher holds, and of course the right way of teaching mathematics is the other way. So I think if the teacher who's teaching you is very friendly with you, like the quality of a good teacher, it is roughly between 50-50%. It's content and teacher. So you need to stay motivated by the teacher, and of course the content plays 50% role. Right. What is right mathematics? मतलब right mathematics आपने मेंशन किया था पिछले स्टेटमेंट में कि right kind of mathematics. So वो क्या है? मेरे हिसाब से राइट मैथ्स ऐसा ये नहीं है कि हमने एक प्रॉब्लम की, है ना, या फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया. दिस आई डोंट थिंक दैट इज द राइट मैथ्स. या दैट मे बी हेल्पफुल फॉर जनरल ऑडियंस, राइट, जो शायद मे बी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे. मेरे हिसाब से शायद
एक बच्चा अगर किसी भी स्टेज पर लेट से अगर कहीं पर भी वो अपना दिमाग चला रहा है, चाहे वो सुडोकू के थ्रू है, चाहे वो चेस के थ्रू है, वो अल्टीमेटली एक राइट काइंड का मैथ कर रहे हैं, जहां पर भी बच्चे को सोचना पड़ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ग्रेड। बहुत सारे है ना ये मिसकंसेप्शन है कि हमें पहले इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी शायद हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है यार। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे पहले भी बोला, बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो ग्रेड 4th का बच्चा जितना मैथ जानता है, ग्रेड 3rd का बच्चा जितना मैथ जानता है। शायद सर आपको याद होगा, अभी हमने मैथ सर्कल में अभी हमने रिसेंटली एक इवेंट किया था, उसमें हमने एक प्रॉब्लम ऐसे किया था जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन चाहिए। अब एडिशन कम ऑन यार, एडिशन मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 का बच्चे को बड़े ईजिली आता होता है, बट वो प्रॉब्लम वहाँ पर ग्रेड 12th का बच्चा जो शायद मतलब जेई अपने कोचिंग में जेई में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा था। पैरेलली एक ग्रेड 6 का बच्चा बड़े कंफर्टेबली उस क्वेश्चन को कर गया। क्यों? क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे तरीके से सोच रहा था। तो दिस इज द डिफरेंस, मतलब ये शायद राइट मैथ है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ योर ग्रेड, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, अगर आप ढंग से सोच पा रहे हो, मेरे हिसाब से तो लॉजिक इज द राइट वे टू डू मैथ्स। सो मैथ्स, राइट मैथ इज लॉजिक। सर राइट मैथ क्या है? सर जैसे चेतन सर और सुमित सर ने बोला है, तो मतलब मेरे को भी एक वो चीज़ दिखती है कि जैसे अगर हम नॉर्मली कोई स्कूल से बच्चा आता है, उसका कोई क्वेश्चन देते हो, तो उसका पहले माइंडसेट क्या होता है कि यार ये किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है। मीन्स वो नहीं ये देखता कि भाई स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पे चला जाता है कि यार ये फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, बस ये यहाँ तक उनका माइंड रहता है। तो मीन्स वो प्रॉब्लम को सोचना ही नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि बस फॉर्मूला हो, उसको लगाया। शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट। जैसे सर स्कूल का मैथ्स भी है, अगर आप देखो एक फॉर्मूला आप करवा दो, उसमें क्वेश्चंस आप क्वेश्चन करके दे देते हो ना, तो बच्चा भी यही चाहता है। मीन्स उसने लर्निंग ऐसी करी है कि आप क्वेश्चन दे रहे हो, भाई ऐसा है, ये वैल्यूज हैं, ये डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो वो वाली चीज जो है वो कुछ नहीं सिखा रही है। मीन्स हमें तो ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले भाई आप एनालाइज करो। फॉर्मूला बात की बात है, वो तो हो ही जाएगा, पर पहले उस चीज को सोच के आपको एनालाइज करके मीन्स प्रॉब्लम को ढूंढो तो सही कि क्या कहना चाहता है, क्या बना रहा है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है आजकल की। तो वो चीज बहुत जरूरी है। मीन्स जहां तक मेरे को मीन्स बच्चों को पढ़ा के दिखा है, तो ये चीज बहुत मतलब कम है। हालांकि विद टाइम बच्चे आ जाते हैं ट्रैक पे, पर जब स्टार्टिंग में आते हैं तो ये रहता है कि वो सीधा फॉर्मूला ही पुट करना चाहते हैं। तो ये चीज है सर राइट मैथ। सर तो मेरा भी छोटा ही एक्सपीरियंस है सुमित सर की तरह, बट आई हैव सीन कि बच्चे को आंसर चाहिए होता है। सर भी बोले कि कैसे मैं इसको फाइनल आंसर लगा दूं, एंड इनफैक्ट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से दे इजीली स्क्रीन पेस्ट द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। एंड आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू इम्प्रेस द टीचर और समथिंग, पता नहीं, वो बस आंसर फट से फट डाल देते हैं एंड दे थिंक दैट आई एम द हीरो ऑफ द क्लास। क्या मतलब है सर? सो एज आई मीन चेतन सर भी बोले कि कोई बच्चा अगर घंटों लगा रहा है एक प्रॉब्लम पे, दैट इज द ट्रू थिंग सर। एंड सर आए ना आए, द प्रोसेस is where the fun of the mathematics lies. True. So if one does not enjoy doing problems, कोई भी एग्जाम क्लियर कर ले, आई डोंट थिंक इट होल्ड्स दैट मच। लाइक अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला रट के गए और गलती से तुम्हारा रैंक निकल गया, व्हाट इज द पॉइंट? आई डोंट अंडरस्टैंड। On this point, I want to add one thing, sir. क्योंकि मतलब this is something which I'm totally against. So there are a lot of JEE channels which are going on, जहाँ पर वीडियोस इस तरीके के होते हैं कि ये 5 टॉपिक्स कर ले, तेरा 99% आ जाएगा, राइट? So these are there कि पिछले 5 सालों के अंदर these are the 5 topics which have been coming in majority. Do these 5 chapters, go there, even if you score 99%. पहली बात तो जिन्होंने 99% स्कोर करने होते हैं वो इन वीडियोस को देखते नहीं हैं। दूसरी चीज़, अगर बाय चांस किसी बच्चे ने वो देख लिया और उसके 99% आएंगे नहीं। दूसरी चीज़, अगर बाय चांस आ भी जाते हैं तो अगर IIT चला भी गया भाई, वहाँ जाके कुछ नहीं होगा, right? Because if you're only studying 5 chapters to get into IIT के बाद क्या करोगे? So there are a lot of stories wherein the student has gotten into IIT, did not come out of it. He had to drop out. Those kind of students only. So and the second thing that you mentioned कि अगर नहीं भी होता है, if you're not get into these kind of colleges, but you've learned problem solving, you will be able to do something in your life. There are these kind of stories, और सबने सुनी है इस तरह की stories कि एक बच्चा था Tier 3 कॉलेज से, कॉलेज ड्रॉप आउट, Tier 3 कॉलेज से, and he got into Google, he got into Microsoft, he got into Tesla, getting 3 crore 4 crore पैकेज। ये कौन बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जानते हैं। किसी सिस्टम के कारण
फिजिक्स केमिस्ट्री ना आने के कारण या किसी भी सब्जेक्ट को ना आने के कारण वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, बट अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग ने उसको हमेशा ऊपर लेके गया, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी फॉर द लव ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट फॉर द मार्क्स एंड नॉट टू क्लियर द एग्जाम. एक सर इसमें एक और मतलब जो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, मैं बताता हूँ बच्चों को, जैसे कि फेराडे नाम के साइंटिस्ट हुए ना, उन्होंने मीन्स कहते हैं कि 1000 एक्सपेरिमेंट करे तो 1000 के 1000 फेल हो गए थे उनके, तो मीन्स उनके मीन्स फिर भी आप देखो कि उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और सारे के सारे फ्लॉप थे, और उसके बाद उन्होंने मीन्स लास्टली एक आई थिंक लाइट का बल्ब का इन्वेंशन करा था, एडिसन सॉरी एडिसन, सॉरी थाउजेंड वेज ऑफ हाउ नॉट टू मेक अ बल्ब. या तो उनसे पूछा गया कि यार आपके इतने मतलब एक्सपेरिमेंट फेल हो गए तो मीन्स आप मतलब हाँ डिमोटिवेट या फन मजाक उड़ा रहे, तो सर क्या वो उन्होंने बोला कि मेरे 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए तो इट मीन्स कि मेरे को पता है कि इन 1000 वेज में नहीं जाना है ना, तो दैट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन रिक्वायर्ड मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपसे नहीं हुआ पर यार आप उस जर्नी से सीख रहे हो कि भाई ये चीज़ गलत है, तो आप उससे ये भी चीज़ें सीखो कि भाई इधर तो नहीं जाना है ना. अब ऐसा नहीं है ना कि आपको फर्स्ट वे में पता चल जाएगी यार क्वेश्चन है तो ऐसे ही हो जाएगा, तो जब आप गलतियां करोगे उनसे ज़्यादा सीखते हैं हम. मीन्स अगर क्वेश्चन ऐसे ही हो गया तो वो कुछ नहीं सिखाता, बट जो गलत होता है उससे आप लर्निंग लेते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ट्रू सर मतलब अगर स्टूडेंट स्ट्रगल नहीं करना चाहता है ना सर, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन मॉडर्न डेज में हमारे लिए हो गया, इन जनरल लाइफ में सर. हम शॉर्टकट से ढूंढ रहे हैं, वी वांट द सॉल्यूशन, कोई दिक्कत आ रहा है हम सोचना भी नहीं चाहते हैं ज़्यादातर, बट स्टूडेंट्स शुड वांट टू स्ट्रगल सर, तभी मजा आता है. एंड वो पल भी सिखाना बिठाना पड़ेगा, है. वो सिखाना पड़ेगा मुझे हाँ. हमें कि स्ट्रगल करना इंपॉर्टेंट है, Yes. स्ट्रगल करना जरूरी है. It is good. Students should be appreciated when they are struggling. यस That's ट्रू. और सर इसमें एक और छोटी सी कि जो स्ट्रगल वर्ड है ना, ये तब तक रहता है जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं है. That is true. अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आपको वो स्ट्रगल नहीं लगता है, ट्रू, बहुत सही, वो आपको बहुत बढ़िया मतलब- चीज बोली है. फन लगता है वो चीज़ ना, मतलब आपको मज़ा आता है. अब जैसे मेरी खुद की जर्नी है, तो जब मैं सीख रहा था तो मतलब मेरे को बड़ा रहता था कि यार मैंने फटाफट जाना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मतलब मेरे को ये सॉल्व करना है, ये करना है. अभी जैसे सर ने कहा कि लगे हुए हो किसी प्रॉब्लम पे लगे हुए हैं, तो मीन्स मजा आ रहा है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मजा आएगा ना, और अगर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको आप मीन्स अगर आप 15 मिनट भी लगा रहे हो, आपको लगा मैंने पता नहीं कितनी घंटे वेस्ट कर दिए उसमें. तो स्ट्रगल वाली चीज़ हमें तभी लगती है अगर इंटरेस्ट नहीं है. जब हम उसको इंटरेस्ट से करते हैं तो वो स्ट्रगल नहीं लगता, वो आपको मजा आएगा उसमें करने में. सर वो प्रवीण सर आप में मैंने वो देखा है, ये होगा क्यों नहीं मेरे से, करके दिखाऊंगा. वो होना चाहिए. आई थिंक हर एक स्टूडेंट वैसा होना चाहिए. That is और ये होता है एक- तभी तो स्टूडेंट के अंदर जा रहा है ये Absolutely, absolutely. परकुलेट एक चीज और है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सॉल्व कर ही देना है. हाँ. मेरे को ये है कि मैं इसमें try तो चीजें करूँ. क्या क्या निकल रही हैं, मतलब अब मैं उसमें से चाहे क्वेश्चन ना निकले पर उसमें से बड़ी सारी चीजें निकाल के लेके आऊंगा और नया यार क्वेश्चन इस- बना दोगे हाँ. बच्चों के लिए. तो बहुत सारी चीजें हैं निकलती हैं. एंड इनफैक्ट इसी चीज़ पर जो अभी आप कह रहे हो, मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं कि मैथ्स में हमें स्पीड चाहिए या डेप्थ चाहिए, हमें स्पीड को फॉलो करना चाहिए या डेप्थ को फॉलो करना चाहिए. भाई मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा, जिनको जल्दी थी वो चले गए, बट मैथ इज हियर टू स्टे. मैथ रुकेगा, तो प्लीज 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 बिल्कुल भी है ना कैलकुलेशन वाली स्पीड स्पोर्ट पे बिल्कुल स्पीड पे ध्यान ही मत दो. समझो चीज़ों को. स्पीड अपने आप- आप इम्प्रूव हो जाएगी. अगर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हो ना, और जिस बच्चे ने रटा हुआ है आप उसको बीट कर दोगे, बड़े इजीली बीट कर दोगे. तो डेप्थ पे ध्यान दो, चीजों को समझने पे ध्यान दो, स्पीड के पीछे मत भागो. सर सर आई वांट टू ऐड वन थिंग. जितनी भी जब भी मैं कोई भी क्लास लेता हूँ, हर एक क्लास के अंदर एक ना एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो बोलता है सर मैं कितने ऐसे दिन में क्वेश्चन कर लूँ जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए. सर मुझसे मैथ्स नहीं हो रही है, सर बताओ मैं क्या करूँ जिससे कि मैं सब कुछ सीख जाऊँ एक बार में. मेरा हर बार सिर्फ एक ही आंसर रहता है, जब तक आप टाइम नहीं दोगे प्रॉब्लम्स के ऊपर तो प्रॉब्लम आपसे नहीं होने वाली है एंड आप वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले हो. सो एंड इसके अलावा एक और होता है, जैसे मैं कितने घंटे पढूं. हाँ कितने घंटे पढ़ूँ. कितने घंटे पढूं कि मेरा आयोग्य हो जाए, मेरा आर्यम हो जाए. सो दिस इज सच अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क. मैं बस बट ये बोलता हूँ कि इतना पढ़ो कि तुम सेटिस्फाइड हो उतने में, कि तुम्हें लगता है कि तुमने उस दिन कुछ किया है. Yes. बस तुम्हें उतना पढ़ना और चाहिए अच्छी नींद आ रही है. और अच्छी नींद आ रही है. ओके सो अच्छा, इसके बाद ना मतलब अभी हमने काफ़ी इस तरह की चीज़ें तो कर ली है. नॉर्मल मैथ्स के बारे में बात कर ली, इन जनरल कि किस तरीके से मैथ्स स्कूल में इंप्रूव होना चाहिए, अपने व्यूज़ दे दिए. लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट
द रियल ओलंपियाड्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट लेती है, सो देयर इज, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई, देयर इज ओनली वन ओलंपियाड जो सरकार लेती है। हर कंट्री के अंदर एक ही ओलंपियाड होता है। सो बाकी जितने भी कॉन्टेस्ट हैं जिनके अंदर ओलंपियाड आए, फॉर एग्जांपल मैं नाम भी ले लेता हूँ, इंडिया के अंदर एसओएफ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एसओएफ ओ stands for Olympiad, but this is not actually an Olympiad. This is a math contest which has an Olympiad word in its name. So even if you secure rank 1 in this, it has no importance. While the only Olympiad mathematics का है वो सरकार देती है, इंडियन गवर्नमेंट लेती है, that is जिसका पहला स्टेज IOQM है, then RMO, INMO, and then of course IMOTC. Likewise, there is only one physics Olympiad in India. There is only one chemistry Olympiad. There is only one astronomy Olympiad. एंड बायोलॉजी ओलंपियाड एंड इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड। तो ये सरकार लेती है, सरकार मतलब गवर्नमेंट का काम है ओलंपियाड्स लेना, एंड अल्टीमेटली द फाइनल स्टेज इज टीम को सिलेक्ट करना। अब क्या फायदा होगा? सो व्हाट इफ यू डोंट गेट इनटू द टीम? देखो, टीम के अंदर 6 लोग होते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर 11 लोग होते हैं। अगर हम ये सोचने लगते हैं कि हम उन 11 में जा रहे हैं, कोई रणजी भी नहीं खेलेगा कोई आईपीएल नहीं खेलेगा, राइट? सो द सिमिलर थिंग हैपेंस इन मैथमेटिक्स। इट इज नॉट ओनली अबाउट रीचिंग द टॉप, दैट इज टू गेट इनटू द टॉप 6, ठीक है। वो तो ऑफकोर्स वो टैलेंटेड होगा और जितना टाइम लोग लगाओगे होगा, बट अल्टीमेटली वॉट एवर यू लर्न ड्यूरिंग दिस जर्नी, दिस अमेजिंग जर्नी, दिस इज समथिंग विच इज इमेंसली गोइंग टू हेल्प यू। एज आई मेंशन, जो सबसे ज्यादा मेजरेबल चीज है दैट इज जेई, ठीक है। सब बच्चों का जेई के अंदर ड्रीम है। मैं एक स्टार्ट शेयर करता हूँ, बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। 2025 जेई एडवांस, 6 of the top 15 rankers were studying from Vedantu Olympiad School when they were in 8th, 9th, 10th. 6. बाकी 9 के बारे में क्या बोलेंगे? बाकी 9 की जर्नीज अगर तुम बोला हमारे साथ नहीं थे बट ओलंपियाड किया था। बाकी 9 हमारे साथ नहीं थे, मतलब हमारे पेड बैचेज में नहीं थे, यूट्यूब पे होंगे, बट दे हैड डन ओलंपियाड। सो दिस इज वन थिंग विच शुड बी अवेयर, मेड अवेयर टू ईच एंड एवरी वन। अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 200 जेई, तुम्हें ओलंपियाड करना ही करना, इट्स अ कंपल्सरी, इट इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। टॉप 200 जेई हो जाएगा बिना ओलंपियाड के, बट टॉप 200 विल ओनली हैपन विद ओलंपियाड। दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन प्रूवन नाउ। ये पहली चीज है जो टैंजिबल चीज है। मैं अभी उस चीजों की बात नहीं कर रहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाएगा, फिर तुम अच्छे हो जाओगे, वो मेजर कर ही नहीं सकते उस चीज को। मैं टैंजिबल चीजों की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो सरकार कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, कि अगर तुम ओलंपियाड के 3rd स्टेज जैसे इनमो है इंडिया मैथ्स का क्लियर करता हो, तो देर आर सर्टेन कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, ISI, CMI, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर, IIIT हैदराबाद, इन सब में कॉलेजेस एडमिशन ओपन कर दिया। यू डोंट हैव टू राइट जेई और ISI एग्जाम और CMI एग्जाम टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग, राइट? सो एक चीज ये है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिट अबाउट IOQM पॉइंट ऑफ व्यू। सर चेतन सर, अभी जैसे हम IOQM की बात कर रहे हैं, सो वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग इंडियाज बेस्ट रिजल्ट्स। बहुत सारे लोग IOQM की तैयारी करवा रहे हैं, RMO की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू हियर एंड जो बच्चे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं? सर मैं ना इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। बहुत सारे जो अपने एक्स स्टूडेंट्स हैं जो अभी करंटली मैथ्स ओलंपियाड की जर्नी के बाद जेई में बड़े कंफर्टेबली चले जाते हैं, ठीक है। तो उनसे जब बात होता है तो उनसे बेसिकली जब बात होती है तो दे यूज्ड टू टेल कि उनसे बहुत बेटर रैंक वाले बच्चे जो जेई में हैं, जो सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करके गए हुए हैं, जिनका रैंक उनसे बेटर था, शायद मे बी ब्रांच भी अच्छी हो, बट वो जेई में जाकर है ना उतना ज्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं जितना ये लोग कर पाते हैं। तो हम लोग है ना, मेरी उनसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी और रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या मतलब जैसे उनका रैंक तुमसे बेटर है जेई में, बट स्टिल तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम लोग उनसे थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हो, चाहे वो वहाँ के एकेडमिक्स हैं, चाहे वो वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो जो भी रिसर्च वर्क है या कुछ भी XYZ, हर प्लेटफॉर्म में तुम उनसे थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हो। तो हम रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक है ना कॉमन रीजन निकल के आया था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ है ना जेई की प्रिपरेशन की थी, बट ये लोगों ने, इन लोगों की जर्नी मैथ्स ओलंपियाड से स्टार्ट होकर फिर जेई पे एंड अप हुई थी। तो शायद जो मतलब मुझे लगा, अगेन जैसा अभी आपने भी कहा, IOQM क्लियर करना ना करना, RMO क्लियर होना ना होना, वो एक सेपरेट चीज है, बट ये प्रिपरेशन आपको इस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग या इस लेवल का थॉट प्रोसेस बना देती है। तो अल्टीमेटली आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, तो आप अपने से ऊपर बच्चे जिन्होंने वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया हुआ है, स्टिल आप उनसे आउट परफॉर्म कर पाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट बेटर प्लेसमेंट्स या बेटर ऑप्शंस इन फ्यूचर। तो ये एक चीज थी जो मतलब मुझे लगा कि शायद अगेन मतलब RMO इनमो क्लियर हो या ना हो, बट हाँ प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगेन वो उन सब बच्चों के लिए भी जो मतलब शायद
IOK में आ रहे हैं वो यार दीज आर द टफेस्ट एग्जाम है ना, दीज आर फार टफर देन JEE एडवांस। अगर नहीं भी क्लियर कर पाते हो दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपने जेन्युइनली प्रिपरेशन किया तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर कॉलेज, जिस मर्जी कॉलेज में जाओ, इन योर फर्दर JEE प्रिपरेशन। अगर आप JEE को फॉलो कर रहे हो, JEE की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो प्रिपरेशन IOKM का मैथ्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन आपको एक अलग लेवल पर ले जाता है। फॉरगेट अबाउट क्लियरिंग और नॉट क्लियरिंग। तो मेरे ख्याल में से ये इंपॉर्टेंट है शायद बच्चों के लिए, एक उस फेज को जरूर क्रॉस करना। नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग था सर। हाँ। मेरा क्वेश्चन यह था कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दिस ईयर आपने एक बहुत फेमस लाइन फ्रेज बोला है, सेंचुरी ऑफ हाफ सेंचुरी, सो वी आर गोइंग टू क्रॉस सेंचुरी ऑफ हाफ सेंचुरी। दैट मीन्स there are going to be 100+ students from Vedanta Olympiad School this year who are going to score 50+ score in IOKM 2025, and this is something which is very big. So ये जो चीज़ हो रही है कि हम ऐसा है कि कुछ अलग कुछ प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ करवा रहे हैं जो बाकियों को नहीं पता, वो what is that one ingredient which you think is happening in Vedanta Olympiad School जिससे बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं ना वापस से एक बार एक चीज़ पे और आना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों में ना क्वेश्चन आता है टेलीग्राम पे भी कि सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं कराया, ये वाला भी तो IOKM में आ सकता है, आपने सर ये वाला टॉपिक नहीं कराया, ये भी तो IOKM में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बड़ा रेयर वेटेज है, बट जो एक चीज़ हम हर बैच में कराते हैं, ठीक है, वो IOKM में आती भी नहीं है, ठीक है, बट उसके बिना IOKM होगा भी नहीं, एंड दैट इज लॉजिक। चाहे वो कोई भी बैच है, चाहे वो लेवल 3 है, लेवल 4 है, अप टू लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, हर बैच में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पजल्स। लेवल 8 में भाई कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पजल्स करते हैं हम। मतलब आई कैन सेफली से लेवल 8 का जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है उसमें 30% 30 to 40% सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चंस है। आपको अगर जीरो मैथ्स भी आता है ना, तो आप लेवल 8 का 30 to 40% मैथ्स कंफर्टेबली समझ पाओगे, एंड इनफैक्ट बाकी सब बैच में भी सिमिलर सा ही परसेंटेज है, राइट। तो शायद है ना, मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार IOKM का ये सिलेबस कर लें तो हो जाएगा। भाई हम वो करवाते ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। आप इस बार IOKM 2025 का पेपर उठाओ, बार बार हम कह चुके हैं अराउंड 30 to 35 मार्क्स का पेपर है ना, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस्ड था। मतलब अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है एंड बट इफ यू आर गुड एट लॉजिक, तो यू विल बी एबल टू क्लियर कट ऑफ इन ऑलमोस्ट ऑल द रीजंस। एंड अगर हल्का फुल्का मैथ्स आपने पढ़ लिए, हल्की फुल्की प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर गए हो, तो भैया आप 50 ऐसे ही नहीं आ रहे यार। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेंचुरी, विल बी स्कोरिंग हाफ सेंचुरी, तो ये ऐसे नहीं आ रहे। मतलब दिस इज द वन थिंग आई गेस जो स्टैंड आउट करती है शायद हमारे बैचेस में, एंड ये जरूरी है। मतलब अगर हर स्टेज पर ये चीज की जाए तो यार हर बच्चा विदाउट प्रिपरेशन IOKM कर पाएगा, कंफर्टेबली कर पाएगा, एंड करते भी हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने एक दिन के अंदर प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई जिस दिन तूने UKG के अंदर एक पजल बनाया था ना, वो जो जिसमें एलिफेंट बनाना होता है पूरा दौरा, यू प्रिपेयर्ड फॉर IOKM दैट डे, यू स्टार्टेड योर IOKM प्रिपरेशन दैट डे। सर मुझे ना अभी मतलब जस्ट अभी जब IOKM का पेपर हुआ था, तो IOKM के पेपर के बाद कुछ बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था कि सर आप लोग तो ऐसे प्रिपरेशन कराते रहते हो। मतलब वो बच्चा अभी रिसेंटली हमारे IOKM कैंप में ज्वाइन हुआ था, उसने बोला कि सर मैंने तो कभी IOKM के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया, बट मेरे फिर भी 40+ आ रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार। मैंने कहा चेस खेलते हो? कहता हाँ सर खेलता हूँ। मैं कहा सुडोकू किया है कभी? कहता सर बहुत किया है। मैं कहा तो भाई IOKM की प्रिपरेशन तो यही IOKM वही तो है, हम भी वही करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपने शायद से नहीं पॉइंट आउट की कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमसे क्लासेस लेते हैं, हमसे लॉजिक सीखते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं, बट वो कभी मैथ्स ओलंपियाड में अपीयर नहीं होते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये हमारे दिल के ना बहुत करीब है, बिकॉज ये हम जब डेटा देखते हैं ना, तो इट मतलब वी गेट डिसअपॉइंटेड। सो एज सुमित सर मेंशन, अबाउट 40% of the students who join our courses do not write Olympiads. They are here because उनके पेरेंट्स अवेयर हैं एंड वो उनको अच्छा मैथ सिखाना चाह रहे हैं। मतलब दे आर हेयर ओनली टू लर्न गुड मैथमेटिक्स, दे डोंट केयर अबाउट ओलंपियाड्स। एंड सो ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स का डेटा लेते हैं, तो अगेन द सेम परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स जो हैं वो उस कैटेगरी के हैं। मतलब दे आर ईदर IITians, दे आर और फ्रॉम एलीट कॉलेजेस, ISI CMI के बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, JEE टीचर्स, डॉक्टर्स। दिस इज अ वेयर थिंग। हमारी सक्सेस ना तब होगी जब हम इस चीज़ को पूरे इंडिया के अंदर लेकर जाएंगे, राइट। सो दिस इज वन मेट्रिक दैट वी ऑलवेज फॉलो कि यार जो बच्चा आ रहा है उनके पेरेंट अवेयर है या नहीं है।
बच्चा क्या अपनी मर्जी से आ रहा है, पेरेंट की मर्जी से आ रहा है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी कीप ऑन ट्रैकिंग फॉर ऑल आवर कोर्सेज. एंड हमें जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी ना, वो तब मिलेगी जब हम अवेयर पेरेंट्स की जगह उन जगह पे पहुंचेंगे, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में पहुंचेंगे, जहाँ पर हर एक बंदा को इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी. बिकॉज अभी क्या होता है, एस्पिरेशन यही है, बट नो वन नोज हाउ टू गेट इनटू टॉप 200. ओनली दीज अवेयर पेरेंट्स नो. एंड दैट इज द रीजन इन्हीं लोगों के ही टॉप 200 रैंक्स आ रहे हैं. जेई के अंदर हो जाता है, 18,000 सीटें मिल जाएंगी, बट अल्टीमेटली ओनली द अवेयर पेरेंट्स के बच्चे आर एबल टू गेट इनटू टॉप 200. एंड दिस इज वन थिंग विच इज मिसिंग. एंड ये स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनफैक्ट मैं यहाँ पर ना एक और चीज़ लेकर आऊँगा. एज यू मैंशन, आपने इसकी बात की है. सो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग डिफरेंटली. अब चाइना के अंदर आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द नॉट स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा, बट वन ऑफ द कोलीग्स हु हैड वर्कड इन ओलंपियाड फील्ड से. एंड वो आफ्टर पासिंग आउट ऑफ CMI, इज वाज योर सीनियर, उन्होंने PhD किया. एंड फिर अभी वो मैथ्स ओलंपियाड के प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं, इंडिया के अंदर भी, बाहर भी. You have mentioned that. यस. तो ही इज वर्कड इन चाइना ऑल्सो. तब उन्होंने बोला कि चाइना के अंदर ग्रेड 3 से दे मेक मैथ ओलंपियाड कंपल्सरी. जो मैथ ओलंपियाड है वो रियल वाले मैथ ओलंपियाड है, नॉट द SF ones. तो रियल 3rd ग्रेड से वेदर और नॉट यू वांट टू टेक अप मैथमेटिक्स लेटर. बहुत होता है ना बहुत बार कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तो मैथ्स पढ़ाने नहीं है बच्चों को, कि हम क्यों करवाएं यार, सिर्फ स्कूल मैथ करें. इट इज़ कंपल्सरी. सो देर आर स्कूल्स, 12 बजे तक स्कूल होते हैं, फिर अकेडमीज होती हैं, कुछ सरकारी अकेडमीज होती हैं, कुछ प्राइवेट अकेडमीज होती हैं. तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है, जहाँ पर मैथ ओलंपियाड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें हर बच्चे को भाग लेना है. सो आई आस्क कि क्यों, मतलब देयर वुड बी अ लॉट ऑफ, क्योंकि इंडिया जैसी सोसाइटी इतनी डायनामिक है कि बहुत सारे बच्चों को आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चों को डांस के अंदर इंटरेस्ट है. तो एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. जो बच्चे मैथ्स नहीं लेना चाहते, बट व्हाई हैव दे मेड कंपल्सरी, ही सेड. और एक चीज़ उन्होंने बोली कि चाइना गवर्नमेंट और चाइनीज बिलीव कि अगर आपको आगे जाके वेदर और नॉट यू वांट टू वर्क इन एनी अनरिलेटेड फील्ड ऑल्सो, अगर अपस्किलिंग करनी है, अगर कुछ नया सीखना है, तो लॉजिक और मैथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, इवन इफ इट इज एन अनरिलेटेड फील्ड. तो सो दे हैव मेड इट कंपल्सरी. एंड दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग डीप सीक फ्रॉम चाइना. दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग बिलियनियर unicorns, a lot more unicorns from China, and that too in technology, not food delivery like India, right? So ठीक है, तो वो space technology, space, everything, right? So उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहाँ पर ना, मतलब they have already made an army of problem solvers, and of course बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी US जाते हैं, बट वो जो परसेंटेज है, बिकॉज उतना बेस इतना बड़ा है कि वो थोड़ा सा चीज़ अगर बाहर स्पिल हो जाता है यूएस के अंदर, उनको फर्क नहीं पड़ता है. अपना बहुत ज़्यादा स्पिल हो रहा है, एंड वी आर एबल टू रिटेन वेरी फ्यू टैलेंट इन इंडिया. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैव रिसेंटली स्टार्टेड पुशिंग. ये जो IIT से पुश करवा रहे हैं ये लोग, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, एंड दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. आई होप कि ये स्टेप में ये लोग काम करते रहें, एंड जब तक बेस बड़ा नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं कर पाएंगे. मतलब वी विल नॉट गेट गुड इन टेक्नोलॉजी. एंड एक और चीज़ ऐड करनी थी, तो जो चाइना की IMO की टीम होती है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की, वो हर ईयर रिफ्रेश होती है. लाइक कि जिस स्टूडेंट ने इस ईयर अपीयर हुआ है वो नेक्स्ट ईयर अपीयर नहीं होने वाला है. एंड हर एक स्टूडेंट जो अपीयर होता है उसका गोल्ड मेडल आता है हर ईयर. दैट इज़ अ परफेक्ट स्कोर. एंड वो स्टूडेंट दोबारा कभी अपीयर नहीं करते हैं. सो दे मेक श्योर कि हर बार वो फ्रेश स्टूडेंट्स को लेके आ रहे बिकॉज इतना बेस बड़ा ना, मतलब दे हैव एन ऑप्शन. तो दैट इज रिमार्केबल जो उन्होंने किया पिछले 3 डेकेड से. इंडिया इज ट्राइंग टू कॉपी द सेम, एंड होपफुली मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इंडिया में मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो कॉपी करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो और इंटेलिजेंट होते हैं. तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने 2 डेकेड्स के अंदर किया, इंडिया बहुत जल्दी पहुंच जाएगा. तो व्हाट डू यू थिंक सर? अभी शायद करंटली ये स्टेटस है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की बी टीम भी किसी भी टीम को हरा देती है. पाकिस्तान की बात कर रहे हो अभी जो मैच हुआ. नहीं, बट स्टिल इंडियन yes. में बी टीम भी ऑलमोस्ट हर कंट्री को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है. तो सिमिलरली मैथ्स ओलंपियाड में शायद चाइना का C टीम भी एक डिसेंट कंपटीशन दे दे सबको. डिसेंट क्या, वो भी मुझे लगता है परफेक्ट स्कोर करेगा. हाँ, बिल्कुल. एंड आई थिंक a lot of great people have taken an initiative कि वो जो स्टूडेंट्स IMO क्लियर करते हैं उनको अच्छी गाइडेंस दें. तो जो अभी कैंप होता है IMO-TC का, वो CMI के अंदर होता है. एंड मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन पता है कि जितने भी IMO मेडलिस्ट होते हैं या फिर EGMO में मेडलिस्ट होता है, फिर APMO में, वो सारी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं एंड वहाँ पे उनसे लेक्चर्स दिलवाते हैं. पूरा 1 या 1.5 महीने का कैंप होता है. एंड सारे स्टूडेंट्स एक ही कैंपस के अंदर, इमेजिन 60 स्टूडेंट्स जिन्होंने IMO क्वालिफाई किया है, अराउंड
20 से 30 स्टूडेंट्स जिन्होंने IMO के अंदर मेडल लेके आए हैं, या फिर APMO के अंदर मेडल, या फिर EGMO के अंदर मेडल, एंड उसके अलावा प्रोफेसर्स अराउंड 20-30 प्रोफेसर जो उनको पढ़ाने वाले हैं. जस्ट इमेजिन इतने लोग अगर एक साथ मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे तो गूज़बम्स आ जाते हैं सर. मुझे वो लगता है कि उस टाइम पर उन 40 दिनों के अंदर ना चेन्नई का जो IQ क्वेश्चन है चेन्नई का वो ऐसा शूट अप होता है कि मतलब अभी हमने इवेंट किया था बैंगलोर के अंदर wherein we had invited all the students who had cleared INMO and also the students who were top rankers in ISI. This happened 5 months back. And तो वहाँ पर there were around 5 to 6 INMO award ऐसा ही कुछ था, and rank 1, rank 3, rank 3, rank 5, rank 7 ISI. And around 5-6 INMO awardees I saw. Yes. So we took a picture with the students' parents. तो भाई उस फोटो को देख के मुझे जो आपने बात की ना गूज़बम्स आते हैं कि भाई कि जो उस फोटो का IQ लेवल है ना, that is next level. Multiply that by 10. That is amazing. Okay, so sir again, sir, where do you think अभी जैसे चीज़ें चल रही है, इंडिया पिछले साल रैंक 4 था, इस बार रैंक 7 है. This was the first time इंडिया ने 3 बैक टू बैक IMOs के अंदर टॉप 10 मारा है. एंड इट वॉज वेरी रिमार्केबल. पिछले 2 बार से तो मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं और उन बच्चों को मन की बात में बुला रहे हैं. सो देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग पुश फ्रॉम इंडिया साइड. IOQM ने अपना पेपर आसान करना शुरू कर दिया है बिकॉज दे आर एबल सो दैट कि हर रीजन से 200 बच्चे अल्टीमेटली सेलेक्ट हों. तो क्या लगता है कि इंडिया चाइना को कब सरपास करेगा? सो मुझे लग रहा है अभी तो वैसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. जैसे अभी हम 4 या 7 पे आए तो पहले तो ये देखना चाहिए कि जो उससे नेक्स्ट वाला टारगेट है वो अचीव करा जाए, टॉप 3 में आना चाहिए. तो बेसिकली अगेन वही चीज़ है कि रेदर देन रैंकिंग हम इस पे फोकस कर सकते हैं कि जैसे सर ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर बच्चों की अच्छी हो जाती हैं तो यार वो सबसे बढ़िया चीज़ है. तो बेसिकली बेस बढ़ाने पे शुड बी द फर्स्ट टारगेट कि बेस बढ़ाओ. एंड बेस बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस स्प्रेड करनी बहुत जरूरी है. सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट वी डू इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस. कोशिश करें. यूट्यूब चैनल है हमारा जिसपे ये आप वीडियो भी देख रहे हो. ऑफ कोर्स वी कीप ऑन स्प्रेडिंग दीज, वी कीप ऑन गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू स्प्रेड द अवेयरनेस. एंड कभी कभी हम SF की बुराई भी करते रहते हैं बीच में. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर टेकिंग एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम कर सकें, जितने और लोग जुड़ सकें, देर आर अदर कंपनीज विच आर अगेन डूइंग द सेम थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन. तो ये इंडस्ट्री को जुड़ने की ज़रूरत है. वी नीड टू मेक पेरेंट्स अवेयर ऑफ द रियल ओलंपियाड्स एंड not only about the real Olympiads, it's not only about giving the Olympiads, but to make students prepare, irrespective of whether the child is able to clear or not. Right? So, because these are really tough exams. एक 8वीं क्लास का बच्चा सेम एग्जाम दे रहा है जो 12वीं क्लास का बच्चा देता है, so same Olympiad. And parents have a lot of expectation because of the school. कि मेरे बेटे के हमेशा 80 out of 80 आए स्कूल मैथ्स में, तो इसमें 100 में से 3 नंबर या 16 नंबर या 17 नंबर या 20 नंबर कैसे आ रहे हैं. राइट. सो दे गेट दिस काइंड ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर एंड पेरेंट्स अवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंटली. एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं 5 सालों के अंदर पर्सनली मेरा लगता है कि नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स ऑफ IOQM आर गोइंग टू सरपास JEE. राइट. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव बिकॉज सरकार पुश कर रही है, गवर्नमेंट इज पुशिंग इन द राइट डायरेक्शन. सर आई वांट टू ऐड अ स्मॉल थिंग इन दिस कि सिर्फ मैथ्स ओलंपियाड है, फिर लॉजिक बिल्डिंग वाली चीजें हैं जो सिर्फ स्टूडेंट को नहीं पढ़नी चाहिए, पेरेंट्स को भी ट्राई टू लर्न दैट. बिकॉज चेतन सर आई गेस एक पेरेंट एंड स्टूडेंट दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं. एंड जो स्टूडेंट है लाइक ही टीच लाइक अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट ऑल टुगेदर. तो जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपने पापा से जल्दी आंसर करता है एंड पेरेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टुवर्ड अटेंडिंग द क्लास. सो सर इसमें मतलब एक चीज बताना चाहूँगा, पेरेंट इज ऑलरेडी फ्रॉम IIT. IIT Bombay. IIT Kharagpur, sorry. Okay, amazing. So that brings us to the end of this discussion. We had an amazing discussion, amazing points were discussed, and not only about the preparation, but also what we think about mathematics and where do we want to see this wing going, and where do we want to see India going, right? So these were our honest points, and अगले सेगमेंट के अंदर हम दोबारा से कुछ इस तरह के और कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे. Hope you've enjoyed, and if there are any other questions or any other topics that you wanted to discuss in this kind of segment, do drop in the comments. Take care. God bless you. Bye everyone. bye.